ऐसे विद्यार्थी जो अभी स्क्रीन पर रखा कक्षा 11 भूगोल विषय का त्रैमासिक पेपर देख रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर 100% पक्का पता होगा कि इससे पहले मैंने 16 तारीख के दिन आपको कक्षा 11वीं इतिहास विषय का पेपर डाला था। पूरा की पूरा पेपर वही की वही आया था, एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं था। तो विद्यार्थियों को कमेंट्स के बाद मैं आखिरकार ले ही आया हूँ यहाँ पर कक्षा 11वीं भूगोल विषय का जो त्रैमासिक अब आपका आने वाले समय में पेपर होने वाला है वहाँ। तो पूरा की पूरा जो पेपर है वह सभी जिलेवार यही बांटा जाएगा। तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल पेपर के भरोसे आप परीक्षा देने जाते हैं। तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि भूगोल विषय में आपके अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे विद्यार्थी या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक शब्द भी नहीं पढ़ा है भूगोल के क्वेश्चन आंसर का, तो केवल इसी पेपर को लगा लेंगे ना, तो यहाँ पर पूरे अंक आने से विद्यार्थी को कोई नहीं रोक सकता है। तो पेपर का जो सबसे पहला प्रश्न मैं आपको दिखा दूँ क्या होने वाला है, यहाँ पर क्लियर आपको दिखा देता हूँ कि सभी प्राकृतिक भूकंप जो होते हैं वह कहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक जो भूकंप होते हैं ना, वो सभी स्थलमंडल में आते हैं, जलमंडल में आते हैं, वायुमंडल में आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो स्थलमंडल होता है ज़मीन पर, तो ज़मीन वाला जो मंडल होता है स्थलमंडल, उसी में आते हैं। ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है, तो भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या ध्रुवों पर। तो यहाँ पर ध्रुवों पर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, महाद्वीप अलग कैसे हुए। ज्वालामुखी के फटने से, चट्टानों के गलने से, विपवर्तन क्रिया से या उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, विपवर्तन क्रिया से हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है। तो पवन, सागरीय लहरें, भूमिगत जल, नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नदी अपना। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज चलने वाली गर्म हवाओं को कहते हैं, तो लू कहते हैं। ठीक है। अब मानसून शब्द किस भाषा से बना हुआ है। तो यहाँ पर अरबी शब्द है ये। कैसा मानसून शब्द कैसा, अरबी भाषा का शब्द है जो कि मौसम से लिया गया है, मौसम से। ठीक है। अरबी मौसम, ठीक है, शब्द से बना हुआ है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो आपको पता है वो कैसी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। दक्कन के पठार का निर्माण हुआ तो ज्वालामुखी के विस्फोटों से हुआ। किसके, ज्वालामुखी विस्फोटों से हुआ। ठीक है। अब सर्क का जो निर्माण होता है ना, वह हिमनदों की क्रिया से होता है। हिमनदों की क्रिया से। ठीक है। अब हिमनदी के अपर्दन या हिमनदों के अपर्दन से के कारक द्वारा हुआ। भूगोल जियो एवं ग्रेफो। ठीक है। दूसरा शब्द क्या है, जियोग्राफी नहीं लिखेंगे, ग्रेफो। जियो एवं ग्रेफो शब्द से मिलकर बना है। ठीक है। आगे चल के सही जोड़ियों को देख लो आप। ये जो क्रम है ना, इसको आप ढंग से देख लो पहले। जेट पवन की मैचिंग किससे मिलेगी, तो जेट पवन तेज गर्म वायु को कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है तो कहाँ पे होती है, मौसम राम में। ठीक है। थार मरुस्थल की मैचिंग मिल जाएगी कहाँ पे, थार मरुस्थल राजस्थान में। और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ से बहती है, भ्रंश घाटियों से बहती हैं। हिमालय कैसा है, तो ब्लॉक पर्वत है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चल के आपको एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देखना को मिलेंगे। तो पृथ्वी का व्यास बताना कितना है, तो कितना है, 12,742 किलोमीटर है। ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है, तो 3। कितनी परतों में बांटा गया है, 3। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीप का विस्तार है, तो यहाँ पर कितने प्रतिशत भूभाग पर, यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, तो 29% से 30%। ठीक है। 29% से 30%। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो यहाँ पर जून से सितंबर तक। ठीक है। जून से सितंबर तक इस महीने में भारत में वर्षा ज़्यादा होती है, जून से सितंबर तक। ठीक है। दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है। दक्षिण भारत का कौन सा स्थान है, यहाँ पर सर्दी में भी वर्षा होती है, तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु में। ठीक है। तमिलनाडु तट पर। ठीक है जी, अपने आंसर हो जाएंगे। अब आपको सत्य आगे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर समवाहिनी वर्षा बसंत ऋतु में होती है, तो एक कथन सत्य हो जाएगा।
डेल्टाई भाग में भूमि का ढाल तीव्र होता है तो कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। मृदा के निक्षेपण से डेल्टा का विस्तार होता है तो कथन गलत हो जाएगा। आर्कटिक प्लेट लघु प्लेट है तो ये बिल्कुल सही है। दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ तो ये कथन सत्य हो जाएगा। क्रोड़ हमेशा तरल अवस्था में होता है तो पृथ्वी के क्रोड़ में मेटल वगैरह होते हैं तो ये ठोस अवस्था में होता है, कथन गलत हो जाएगा। अब शीत ऋतु समयावधि कब से कब तक होती है आपको बताना है। भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लो, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे PDF फाइल इस पेपर की डाउनलोड करोगे। सीधा गूगल पर आ जाना है, मैं अपने कंप्यूटर पे हूँ पर आप अपने मोबाइल पर आ जाएँ। क्लास 11 ज्योग्राफी त्रैमासिक पेपर, पीछे आपको लिख देना है यहाँ पे हिमालय सर, HIMALAY, ठीक है, हिमालय, ठीक सर। देख लो एक बार क्या लिखना है, क्लास 11 ज्योग्राफी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के सीधा सर्च करना है। अब सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर दिख जाएगा, या पहले नंबर पर तो यहाँ पर हाफ ईयरली का दिखेगा, नीचे आओगे ना तो यहाँ पर त्रैमासिक का दिखेगा, MP बोर्ड क्लास 11 त्रैमासिक एग्जाम पेपर, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो। इसी पर क्लिक करने के बाद नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। जैसे ही थोड़ा नीचे आ जाओगे ना यहाँ पे, और नीचे बिल्कुल आ जाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल मैथ के नीचे, यहाँ पर किसके नीचे, हिस्ट्री के नीचे आपको ज्योग्राफी का पेपर लिखा दिख जाएगा, जिस पर लिखा आप क्लास 11 ज्योग्राफी त्रैमासिक पेपर 2022 लिखा मिलेगा तो नज़रअंदाज कर देना है, ठीक है। डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही यहाँ से आप 11 ज्योग्राफी का त्रैमासिक पेपर है उस विद सॉल्यूशन, उसकी PDF फाइल यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पेपर आपको दिखाता हूँ मैं। अब देख लो आगे के प्रश्न। ITCZ का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। गिरोह का निर्माण किससे हुआ। नदी द्वारा बनने वाली स्थलाकृति का नाम। भूकंप के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना है। डेल्टा किसे कहते हैं। कैनियन क्या है, कैनियन क्या किसे कहते हैं, कैनियन किसे कहते हैं, ठीक है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। ज्वारीय बल किसे कहते हैं, ठीक है। यू आकार की जो घाटी होती है उसका निर्माण कैसे होता है। मृदा अपरदन क्या है आपको बताना है। तारों का निर्माण कैसे होता है। पार्थिव ग्रह क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है। बिग बैंग सिद्धांत क्या है समझाइए। ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है आपको उसके नाम लिखना है। अब आगे के प्रश्न देख लो। पेंजिया एवं पेथालास का अर्थ आपको बताना है। अथवा में देख सकते हैं सौरमंडल में उपस्थित क्षुद्र ग्रहों। धूमकेतु उल्का पिंड का वर्णन आपको करना है, ठीक है। दक्कन के पठार की उत्पत्ति का वर्णन करना है। अथवा में देख सकते हैं अपसारी और अभिसारी प्लेट का वर्णन आपको करना है। भूकंप से होने वाली 3 प्रभावों को आपको लिखना है। अथवा में देख सकते हैं भूकंप के 3 प्रकारों को आपको समझाना है। तो यहाँ पर अब अगर आप पूरा पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं ना, ये पूरे अभी क्वेश्चन नहीं दिखा, पूरा अगर आप PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं सीधा आपको डायरेक्ट यहाँ पर लैपटॉप पर ले चलता हूँ। अपने कैसे क्या PDF डाउनलोड कर पाएंगे पूरे पेपर की सॉल्यूशन के साथ। तो कुछ नहीं, यहाँ पर मैं कंप्यूटर की स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ पहले तो अपने लैपटॉप की, ठीक है। यहाँ पर देख लो क्या सर्च करा है मैंने। क्लास 11 ज्योग्राफी त्रैमासिक पेपर हिमालय सर। नीचे आएंगे दूसरे नंबर पर MP बोर्ड क्लास 11 त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 PDF लिखा मिलेगा ना, इसी पर क्लिक करना है। इस पर ज्योग्राफी नहीं दिखेगा पर त्रैमासिक पेपर लिखा दिखेगा, तो इस पर क्लिक करते ही थोड़ा नीचे आएंगे ना बिल्कुल, तो वहाँ पर ज्योग्राफी की पेपर की PDF दिख जाएगी, ठीक है। उस पर क्लिक करते ही आप PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे।